हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक कुमार सैनी और आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट यानी डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाले कारक। इस सीरीज के मैंने और भी कई वीडियो बनाए हैं जिनके लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। तो चलिए चलते हैं आज की टॉपिक की ओर, जिसका नाम है फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाले मुख्य रूप से तीन कारक होते हैं, जिनमें सबसे पहला कारक होता है कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डेवलपर सॉल्यूशन, यानी डेवलपर सॉल्यूशन में उपस्थित जो केमिकल्स है उनकी या डेवलपर सॉल्यूशन के जो बनाने वाले इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनकी मात्रा पर, उनके प्रकार पर भी निर्भर करता है। एक विशेष पर इमेज क्वालिटी, इमल्सन कैरेक्टरिस्टिक्स तथा डेवलपर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स पर निर्भर करता है। डेवलपर एक्टिविटी निम्न कारकों के द्वारा अत्यधिक रूप से प्रभावित होती है, जैसे डेवलपर के प्रकार पर, डेवलपर किस प्रकार का, डेवलपर के अंदर कौन सा डेवलपिंग एजेंट काम में लिया गया है। इसके अलावा डेवलपर की कंसंट्रेशन पर, जो सॉल्यूशन हमने बनाया उसमें डेवलपर की कंसंट्रेशन क्या है। नया सॉल्यूशन होता है उसमें डेवलपर की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, और जैसे जैसे डेवलपर को हम काम में लेते हैं तो डेवलपर जो कंज्यूम होता जाता है उसकी कंसंट्रेशन कम होती जाती है। डेवलपर सॉल्यूशन की पीएच पर, डेवलपमेंट को पीएच बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। मैंने बताया था आपको हाइड्रोक्विनोन है वो हाई पीएच पर काम करता है। इसके अलावा डेवलपर में मिलाए जाने वाले रिस्ट्रेनर तथा एंटीफोगेंट्स की उपस्थिति भी डेवलपमेंट को प्रभावित करती है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डेवलपर सॉल्यूशन, यानी डेवलपर सॉल्यूशन के जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उन पर भी डेवलपमेंट का प्रभाव पड़ता है। डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक है डेवलपमेंट टेम्परेचर। किसी रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाने पर उस रिएक्शन के होने वाली रेट बढ़ जाती है, उसकी दर बढ़ जाती है। इसी तरह से डेवलपमेंट का भी, अगर डेवलपर सॉल्यूशन का आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डेवलपमेंट की रेट भी बढ़ जाती है। डेवलपमेंट कई तरीके से होता है, जैसे हाई टेम्परेचर डेवलपमेंट, इसमें टेम्परेचर 32 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है। जो हाई 90 सेकंड साइकिल या उससे कम समय के साइकिल के में इतना टेम्परेचर रखा जाता है। इसमें प्रोसेसिंग साइकिल कितना होता है, 90 सेकंड या उससे कम का होता है प्रोसेसिंग साइकिल। दूसरा होता है लो टेम्परेचर डेवलपमेंट, इसमें डेवलपमेंट 30 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रखा जाता है। इसमें डेवलपमेंट का टेम्परेचर कितना रखा जाता है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रखा जाता है। इससे भी हमें फास्ट रिजल्ट पाया जा सकता है। इससे क्या पाया जा सकता है, फास्ट रिजल्ट पाया जा सकता है। कुछ डेवलपर सॉल्यूशन वर्सेटाइल होते हैं, वो क्या होते हैं, हाई टेम्परेचर पर भी काम कर सकते हैं तथा लो टेम्परेचर पर भी काम कर सकते हैं। जैसे 7 मिनट साइकिल, ये हमें मिलता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और 90 सेकंड साइकिल ये मिलता है 30 सेकंड पर। तो डेवलपर क्या होते हैं, वर्सेटाइल होते हैं, वो अलग अलग टेम्परेचर पर भी काम कर सकते हैं। जैसे 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 7 मिनट साइकिल पे काम करता है, और 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर 90 सेकंड के लिए ये काम करता है। तीसरा है मीडियम टेम्परेचर डेवलपमेंट। इसमें टेम्परेचर 33 डिग्री सेंटीग्रेड से 37 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रखा जाता है। तो डेवलपमेंट का टेम्परेचर बढ़ाने पर डेवलपमेंट की रिएक्शन की रेट बढ़ जाती है, डेवलपमेंट बढ़ता है। इसके अलावा डेवलपमेंट का टेम्परेचर बढ़ाने पर इस पर होने वाले इफेक्ट के बारे में भी हम देख लेते हैं। अगर हम डेवलपर का सिर्फ थोड़ा सा ही टेम्परेचर बढ़ाए तो क्या होगा, हम इसे लॉग रिलेटिव एक्सपोजर या कैरेक्टरिस्टिक कर्व के आधार पर देखते हैं। मानना कि ये नॉर्मल डेवलपमेंट रेट है, ये क्या है,
नॉर्मल डेवलपमेंट रेट है। अगर हम डेवलपर का थोड़ा सा ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इससे क्या होती है, डेवलपिंग की जो रेट बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? डेवलपमेंट की रेट बढ़ जाती है। इससे क्या होगा, रेट बढ़ेगी और उसके साथ में ये इस लाइन पर क्या है, डेंसिटी, और ये क्या है, डेवलपमेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाते हो तो आपको आपकी जो डेवलपिंग की रेट है थोड़ी सी बढ़ जाती है। आपकी किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आपकी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा मिलती है। आपको डेंसिटी क्या मिलती है, ज्यादा मिलती है। तो इससे क्या होगा, इससे डेंसिटी बढ़ जाएगी। डेंसिटी बढ़ जाएगी तो आपकी सिस्टम की स्पीड है वो स्पीड भी क्या होगी, बढ़ जाती है। स्पीड भी क्या होती है, बढ़ जाती है। लेकिन स्पीड डेंसिटी बढ़ने से और स्पीड बढ़ने से कुछ मात्रा में क्या होता है, केमिकल फॉग का निर्माण होता है। तो इससे क्या होता है, केमिकल फॉग का निर्माण होता है। और स्पीड बढ़ने से और डेंसिटी बढ़ने से क्या होगा, जो फिल्म का कॉन्ट्रास्ट भी क्या होगा, कुछ मात्रा में बढ़ जाएगा। फिल्म का कॉन्ट्रास्ट भी क्या होगा, कुछ मात्रा में बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हम टेम्परेचर में बहुत ज्यादा वृद्धि कर दें तो क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन के अंदर डेंसिटी बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाएगी। डेंसिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाती है। और डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ेगी तो केमिकल फॉग का निर्माण भी होता है। मैंने बताया था आपको, कुछ मात्रा में बढ़ाओगे तो केमिकल फॉग का निर्माण होगा। तो इसमें भी क्या होगी, डेंसिटी अत्यधिक बढ़ जाती है। और डेंसिटी अत्यधिक बढ़ जाती है तो केमिकल फॉग का निर्माण भी क्या होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। केमिकल फॉग का निर्माण भी क्या होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। और फॉग बहुत ज्यादा होगा तो अपने को क्या होगा, ये कॉन्ट्रास्ट कम प्राप्त होगा। कॉन्ट्रास्ट क्या होगा, कम प्राप्त होगा। कॉन्ट्रास्ट कम प्राप्त होगा। अगर इस डेवलपिंग टेम्परेचर को सही नहीं किया जाए, बहुत ज्यादा बढ़े हुए को अगर हम करेक्ट नहीं करते हैं तो डेवलपर एग्जॉस्टेड हो जाता है, खराब हो जाता है, वो कोई काम का नहीं होता। जिससे डेंसिटी क्या होगी, लंबे समय तक टेम्परेचर इंक्रीज जाए तो डेंसिटी कम हो जाएगी और फॉग का निर्माण अत्यधिक होगा। फॉग का निर्माण क्या होगा, अत्यधिक होगा। इससे अपनी डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो कॉन्ट्रास्ट क्या होगा, कम प्राप्त होगा। अगर डेवलपर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिर जाता है, बहुत ज्यादा गिरने पर भी डेंसिटी हमें क्या मिलती है, कम मिलती है। डेंसिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा गिरने पे कम हो जाएगी, जिससे कॉन्ट्रास्ट भी कम प्राप्त होगा। तो ये डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक था डेवलपमेंट का टेम्परेचर। डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाला तीसरा फैक्टर है डेवलपमेंट टाइम। अगर डेवलपमेंट टाइम बढ़ाते हैं तो डेवलपमेंट की संभावनाएं भी बढ़ जाती है, डेवलपमेंट ज्यादा होता है। डेवलपमेंट टाइम हम किसे कहते हैं, हम एक्सरे फिल्म को डेवलपर में डालते समय और उसे डेवलपर से बाहर निकालते के बीच में जो टाइम होता है उसे डेवलपमेंट टाइम कहते हैं। किसी एक्सरे फिल्म का कोई पार्ट डेवलपर में एंटर करता है और डेवलपर से एग्जिट होता है, उसके बीच का समय डेवलपमेंट टाइम कहलाता है। डेवलपर एक्टिविटी, अगर फ्रेश डेवलपर है, एकदम से नया बनाया हुआ डेवलपर है, तो वो ज्यादा एक्टिव होगा, उसके लिए डेवलपमेंट टाइम कम होगा। और डेवलपर सॉल्यूशन अगर पुराना है तो उसके लिए डेवलपमेंट टाइम क्या होगा, ज्यादा होगा। टाइप ऑफ इमल्सन, अगर इमल्सन की थिकनेस ज्यादा एक्सरे फिल्म पर, अगर एक्सरे फिल्म बेस पर इमल्सन की थिकनेस ज्यादा है तो इसमें डेवलपर को एंटर करने के अंदर ज्यादा टाइम लगेगा, जिससे क्या होगा, डेवलपमेंट टाइम भी कम होगा। और अगर थिकनेस की लेयर, अगर इमल्सन लेयर की थिकनेस कम है तो डेवलपर को एक्शन के लिए कम समय लगेगा, डेवलपमेंट टाइम भी कम होगा। इसीलिए डायरेक्ट एक्सपोजर फिल्म जैसे डेंटल फिल्म का डेवलपमेंट टाइम भी ज्यादा होता है। सी एजिटेशन ऑफ डेवलपर सॉल्यूशन, डेवलपर सॉल्यूशन काम में लेते हैं तो उसे काम में लेने से पहले अच्छे से हिला लेना चाहिए। अगर ऐसे नहीं होता तो उसके सभी पोर्शन में डेवलपर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन एक समान नहीं होती, जिससे डेवलपमेंट टाइम भी चेंज हो जाता है।
ऑटो प्रोसेसर में ये समस्या नहीं आती है, ये प्रॉब्लम नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि उसके अंदर रोलर मैकेनिज्म के कारण डेवलपर कंटिन्यूसली मूविंग अवस्था में होता है, वो यानी लगातार मूविंग अवस्था में हिलता हुआ रहता है, जिससे डेवलपमेंट टाइम एक समान ही होता है। तो ये था डेवलपर को प्रभावित करने वाले फैक्टर। एक नए टॉपिक के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।